दोस्तों आज की फिल्म किस्सा। दोस्तों ये कहानी तब की है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ साल 1947। ये कहानी एक सिख परिवार की है जो विभाजन के बाद आकर भारत के पंजाब में बस गए। काफ़ी साल बीत चुके हैं। यहाँ भी उसने बड़ा अपना मकान बना लिया था। धन दौलत सब कुछ था। बस एक बेटे की कमी महसूस हो रही थी, उम्बर सिंह, जिसकी 3 बेटियां हैं, और उसकी पत्नी मेहर जो फिर से एक बार गर्भवती है। पर उम्बर को इस बार लड़का ही चाहिए। उसे अपने इस वंश को चलाने के लिए एक वारिस चाहिए। मेहर काफ़ी परेशान है कि इस बार भी लड़की हुई तो क्या होगा, लेकिन उम्बर को यकीन है लड़का ही होगा। आखिर एक रात मेहर ने एक लड़की को जन्म दिया। उम्बर, जो कि लड़के की चाह में अंधा, वो मानने को तैयार ही नहीं कि ये लड़की है। उसने मेहर से कहा, मैंने आज से पहले तुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए ये बच्चा मुझे सौंप दे। वो न चाहते हुए भी उम्बर की बात नहीं टाल पाई। उसने उसका नाम कन्वर रख दिया। वक्त बीत गया। अब वो 11 साल का हो चुका है। उम्बर उसे अपने साथ ही रखता, बिल्कुल लड़कों की तरह, कपड़े और वेशभूषा। वो उसके साथ ही नहाता खाता। कन्वर एक लड़का नहीं, इस बात का पता सिर्फ उम्बर और उसकी पत्नी को था। यहाँ तक कि उसकी तीनों बेटियों को भी इसकी जानकारी नहीं। उम्बर बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसके लिए सब कुछ कन्वर था। बहनों में लड़ाई होने पर वो रोता तो उम्बर उसे चुप करा देता कि रोना धोना लड़कियों का काम है, लड़के रोते नहीं। पर कन्वर के भीतर की लड़की रह रहकर उसे एहसास दिलाती कि वो लड़का नहीं, एक लड़की है। वो घंटों खुद को आईने में निहारता और सोचता कि वो और लड़कियों जैसा क्यों नहीं। वो रोज रात अपनी बड़ी बहन के बिस्तर पर जानबूझकर टॉयलेट कर देता, जिससे उसकी बहन कुलबीर को अपनी माँ से काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ती। दूसरे दिन कुलबीर ने कन्वर को पकड़ लिया कि सारी मुसीबत की जड़ कन्वर ही है, और उसे ये भी पता था कि कन्वर ही रोज रात उसके बिस्तर पर जाकर टॉयलेट करता है। थोड़ी सी बहस के बाद कन्वर का हाथ फिसल गया और वो ऊंचाई से गिर गया। उम्बर ने डॉक्टर बुलाकर उसका इलाज करवाया। उसकी आंखें नम थी और साथ ही ढेर सारा गुस्सा कि कहीं कन्वर को कुछ हो जाता तो उसका वारिस चला जाता। डॉक्टर के जाने के बाद उम्बर ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी तीनों बेटियों को बेल्ट से बहुत मारा। वो चीखती रही अपनी माँ के लिए, पर उम्बर उन्हें मारता रहा। मेहर बेटियों को गले लगाया। वो उनसे बहुत प्यार करती है, पर वो कन्वर को नफरत भरी नज़र से देखने लगी, जो उसकी ही बेटी है, क्योंकि इस घर में ये सब कुछ उसकी ही वजह से हो रहा है। एक रात कन्वर ने देखा कि उसके बिस्तर पर खून लगा है। आज उसे पहली मेंस्ट्रुएशन हुआ था। अब वो अपने पिता के पास गया और उसे ये बात बताई। अब वो 12 साल का हो चुका है। उम्बर की आंखें नम थी। उसने कन्वर को गले लगाया और कहा कि अपनी माँ को इस बारे में न बताए। कहीं न कहीं उम्बर को इस बात का एहसास था कि वो कन्वर के साथ गलत कर रहा है, उससे उसका बचपन छीन रहा है, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी उसने दांव पर लगा दी है। लेकिन वो इस कदर लड़के के प्यार में अंधा है कि उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। रात उसने वो बेडशीट ले जाकर जला दी। भला बेडशीट जलाने से सच कहीं मिटता है? सच तो आज भी वही के वही है कि कन्वर एक लड़की है। हम देखते हैं कन्वर के पगड़ी सेरेमनी का दिन आ गया। घर में जश्न का माहौल। सबसे खुश तो उम्बर था। पूरी मस्ती में झूमने लगा। न जाने वो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। साल बीते। अब कन्वर जवान हो चुका है, पर अब भी वो खुद से खुश नहीं। उसके भीतर जो सालों से स्त्री कैद है, वो रह रहकर उस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करती, क्योंकि प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। अब वो अपने पिता उम्बर के ही ट्रांसपोर्ट का कारोबार संभालता। उम्बर का लकड़ियों का कारोबार था, तो वो रात एक गांव में रुकते जहां से उन्हें लकड़ियां ले जानी होती। उस गांव में बंजारों का झुंड होता, जिसका कोई एक ठिकाना नहीं। वो वहीं लकड़ियां काटने का काम करते। उसी में एक लड़की है, नीली, जो कन्वर की उम्र की होगी। नीली के पिता उम्बर के लिए ही काम करते। नीली अक्सर कन्वर को ही देखती। शायद वो अब कन्वर के प्रेम में पड़ चुकी है। दोनों अक्सर सबसे छिप छिप कर मिला करते, क्योंकि वहाँ उम्बर कन्वर के साथ 2 दिनों तक टेंट लगाकर रुकता, जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए। कई बार नीली कन्वर के करीब आने की कोशिश करती, पर कन्वर किसी न किसी बहाने से पीछे हट जाता।
उसने नीली को कभी भी अपने असली पहचान के बारे में पता ही नहीं चलने दिया। कन्वर उससे कभी भी सीधी तरह पेश नहीं आता। उसका कहना था, तू कहाँ बंजारों की लड़की और मेरा कोई मेल नहीं। न चाहते हुए वो भी नीली के प्यार में पड़ने लगी, क्योंकि अब वो एक कंफ्यूज्ड जेंडर में जीने लगी थी। उसे पता नहीं चलता कि आखिर वो लड़का है या एक लड़की। शाम कन्वर ने नीली को वही एक झोपड़ी में बंद कर दिया और वहां से चला गया, पर सुबह तक वो घर नहीं आई। नीली के पिता ने उम्बर से मदद मांगी कि उनकी बेटी कल रात से मिल नहीं रही। उम्बर ने कहा वो पता लगा लेगा। सुबह कन्वर वहां गया। नीली अब भी वहीं थी। नीली ने कहा कि मैं रात भर घर से बाहर रही, अब कन्वर को उससे शादी करनी ही होगी, वरना उसके बंजारों का झुंड मिलकर कन्वर और उसके पिता को जान से मार देंगे। कन्वर काफी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो नीली से शादी नहीं कर सकता। वो एक लड़की है, आखिर वो नीली को इस बारे में बताए भी तो कैसे। पर इतने में नीली हंस पड़ी कि वो मजाक कर रही थी। तभी वहां नीली का पिता और उम्बर आ गया। उसने दोनों को एक साथ देखा तो समझ गया। उम्बर ने बिना वक्त गवाए कह दिया कि कन्वर की शादी वो नीली से करेगा। नीली का पिता ये सुन काफी खुश हुआ कि एक बंजारे की लड़की को उम्बर अपने घर की बहू बनाएगा। उसके लिए तो ये बड़ी बात थी। नीली भी काफी खुश हुई, पर कन्वर खुश नहीं। बिना उससे पूछे ही उम्बर ने ये रिश्ता तय कर दिया। शादी के बाद जब नीली को उसकी सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोचकर कन्वर का माथा फट जाता है। पर उम्बर अक्सर उसे यही कह के मना लेता कि वो सब ठीक कर देगा। आखिर दोनों की शादी हो ही गई। सुहाग रात को उम्बर और मेहर नीली के कमरे में गए। वहां उन्होंने उससे झूठ कह दिया कि बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से कन्वर वो सब नहीं कर सकता जो एक स्त्री एक पुरुष से चाहती है। उम्बर यहाँ कह रहा था कि कन्वर उसे कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता और ना ही वो कभी पिता बन सकता है। ये सारी बातें सुन नीली के होश उड़ गए। उसका कहना था कि उन्हें ये सारी बातें शादी के पहले बतानी थी। उम्बर ने कहा, तुझे यहाँ हर तरह के ऐशो आराम मिलेंगे, धन दौलत वो सब कुछ, बस इस राज को राज बनाए रखना। लेकिन नीली काफी गुस्से में थी। इतना कहकर उम्बर कमरे से चला गया। नीली ने अपने घर जाने की इच्छा जताई। मेहर ने उसे समझाया, तू यहाँ कन्वर की पत्नी बन के नहीं रह सकती, तो मेरी बेटी बनकर रह। नीली के लिए ये सब कुछ किसी भयानक सपने की तरह था। रात नीली और कन्वर के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। नीली बस उसे गुस्से भरी नज़रों से देखती रही। वहीं कन्वर उससे अपनी नज़रें छिपाने लगा। दूसरे दिन वो नीली को शहर ले गए। सोने का हार दिलवाया, काफ़ी कीमती और वजनी हार होगा। उम्बर ने कहा, अगर तू इसी तरह अच्छे से रही तो एक दिन तुझे मैं ये सोने की पूरी दुकान भेंट कर दूंगा। उम्बर बड़ी गलत फहमी में था। उसे पता नहीं कि किसी भी स्त्री को सोने हीरे जवाहरातों से कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। स्त्री तो बस प्रेम की भूखी है। उसका पूरा रस और स्वभाव ही प्रेम का है, और उस प्रेम से नीली पूरी तरह वंचित रह गई। रात कन्वर काफी उदास है। उम्बर ने हर बार की तरह उसे फिर वही बात कही कि तू फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने बताया कि जब वो पाकिस्तान से भारत आया था तो एक उसकी पत्नी का ही साथ था जो वो संभल गया। एक पुरुष के जीवन में पत्नी की भूमिका अहम होती है। मेहर ने नीली से कहा, अगर तू खुश रहेगी तो कन्वर भी खुश रहेगा। नीली ने कुछ कहा नहीं, पर हम उसके भीतर हो रही घुटन को समझ सकते हैं। उसने कन्वर को अपने पास बुलाया और खाना परोसा, पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन कन्वर को अब भी लगता है कि सब कुछ संभल जाएगा। रात हम देखते हैं सभी सो गए। नीली ने अपने सूटकेस में कपड़े और ज्वेलरी रखी और उसे लेकर वहां से निकलने लगी। लेकिन बुरी किस्मत नीली की, उम्बर ने उसे जाते हुए देख लिया। उसे पता चल गया कि नीली घर छोड़कर भाग रही है। वहां उसने नीली का रेप करने की कोशिश की। उसकी चीख सुन कन्वर वहां आ गया। जब उसने ये नज़ारा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसका पिता नीली का रेप कर रहा है। उम्बर ने उसे भीतर जाने को कहा, क्योंकि यही एक रास्ता है इस खानदान को वारिस दिलाने का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। कन्वर रोने लगा। उसने नीली को बचाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं माना। कन्वर भीतर गया और बंदूक लेकर उम्बर को गोली मार दी। कन्वर अपने पिता को देख रोने लगा। कहते हैं कि मरता हुआ शख्स कभी झूठ नहीं कहता। उम्बर ने भी आज स्वीकार कर लिया कि कन्वर एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है।
ये सारी चीज़ों को देख नीली पूरी तरह से चौंक गई कि सालों से इस परिवार ने कितना कुछ सहा है। उम्बर की मौत हो गई, सुबह लाश घर में पड़ी है, कन्वर की आंखें नम है। मेहर ने कहा, तुम दोनों यहाँ से दूसरे गांव चले जाओ, जहाँ उम्बर का घर है, जो काफ़ी दिनों से बंद है। बक्से में कुछ गहने और पैसे रख दिए हैं। यहाँ कन्वर ने अपनी माँ से कुछ ऐसा कहा कि वो रो पड़ी कि उसकी तीनों बहनों की तरह उसने कन्वर को उसके पिता से क्यों नहीं बचाया, क्योंकि वो भी तो उसका ही बच्चा था। बचपन से लेकर आज तक वो अपनी माँ की गोद में खेलने को तरसता रहा, बहुत सारी बातें करना चाहता था। मेहर ने उससे वादा किया कि वो कुछ दिनों में कन्वर के साथ रहने आ जाएगी, फिर लौटकर कभी नहीं जाएगी। वो उस घर पहुंच गए जिसकी कभी मरम्मत नहीं हुई, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। वहाँ नीली ने कन्वर को अपने कपड़े दिए, पर कन्वर ने वो कपड़े न पहनकर लड़कों वाले कपड़े ही पहने। नीली को अब पता चल चुका था कि कन्वर एक लड़की है। नीली ने उसे समझाया कि अब तू आज़ाद है, जो मन चाहे वो कर, लड़कियों वाली ज़िंदगी जी, क्योंकि उम्र तो अब रहा नहीं। एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करे। नीली अब कन्वर के लिए फिक्र करने लगी, क्योंकि उसे बहुत सताया गया। सब तो सामने था, न जाने क्यों वो पहचान नहीं पाई कन्वर एक लड़की है। उसने कन्वर को लड़कियों वाले कपड़े पहनाए। उसे देख नीली जोर जोर से हंसने लगी कि उसे प्यार भी हुआ तो एक लड़की से। कन्वर आज अपने असली रूप में थी, बिल्कुल वही जो वो असल में है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा। नीली उसे आईने के सामने ले गई कि वो लड़की बनकर कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन कन्वर अपने इस रूप से खुश नहीं। कहीं न कहीं लड़का होना उसके जीवन में बस गया था, उससे बाहर आ पाना उसके बस में नहीं। गांव का एक परिवार सुबह कन्वर से मिलने आया, पर नीली ने उन्हें लौटा दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा वो फिर कभी आ जाएंगे। नीली ने रात उसे कहा कि उसे अपने असली रूप को स्वीकारना होगा, वो कब तक ऐसे छिप कर रहेंगे। कन्वर ने कहा, एक बार माँ यहाँ आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नीली अपनी पूरी कोशिश करती, पर हर बार नाकाम रहती। लड़कियों वाले कपड़े पहनते ही उसके पूरे शरीर में ऐसा लगता जैसे किसी ने लाखों कांटे एक साथ चुभा दिए हो। काफ़ी दिन बीत गए। कन्वर ने फैसला किया वो अपने घर माँ को लाने खुद जाएगी। जब वो अपने घर पहुंची तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अजीब था। उसका घर जल चुका है, एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहाँ सिर्फ उसकी बड़ी बहन बाली बची थी। उसकी माँ और दोनों बहनें जलकर मर चुकी। बाली पूरी तरह से पागल हो चुकी है। कन्वर उसे गले लगाकर रोने लगी। वो बहुत बहकी बहकी बातें करती कि उम्र का कमरा उसे साफ करना है और उसके लिए खाना बनाना है। जब वो अपने पिता के कमरे में गई तो वहाँ उसने आईने में उम्र का प्रेत देखा। वो सारा मामला समझ गई। उम्र मर कर भी उनकी ज़िंदगी से नहीं गया। कन्वर ने अपनी बहन को वहाँ से ले जाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो तैयार नहीं। अब कन्वर वापस अपने गांव लौटने लगी। उम्बर का प्रेत रास्ते भर उसका पीछा करने लगा। उम्बर ने कहा कि मैं यहाँ नीली और तुझे लेने आया हूँ। हम देखते हैं, आज लोहरी थी तो सभी जश्न में बाहर जुटे थे। नीली भी वहीं थी। कन्वर घर की खिड़की से देखती है, उम्बर वहीं खड़ा है। वो बिना उसे लिए यहाँ से नहीं जाएगा। कन्वर ने अपने कपड़े उतार दिए और खिड़की पर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो शुरुआत से ही एक लड़की थी। उसने उसका बचपन और जवानी सब कुछ उससे छीन लिया। वो पूरी तरह से टूटकर रोने लगी। गांव की महिलाएं उसे खड़ी होकर देखने लगी। सभी को उसकी सच्चाई का पता चल गया कि कन्वर एक लड़की है। नीली भागती हुई घर में आई। उसने बताया कि उम्र वापस आ चुका है, पर नीली को लगता है ये सिर्फ कन्वर का वहम है। तभी गांव के पुरुष दरवाजे पर आ गए। वो कन्वर को मार देंगे, पर वक्त रहते ही नीली ने कन्वर को वहां से भगा दिया। चलते चलते उसे सुबह हो गई, पर उम्बर का प्रेत अब भी उसके पीछे लगा था। वहीं एक जगह थोड़ा सा पानी जमा था। उम्बर ने उसे डुबा के वहीं मार दिया। वो अब और नहीं भाग सकती, थक चुकी थी। हम देखते हैं गांव वाले सोच रहे हैं कि नीली को क्या सजा दी जाए, और वो कन्वर को ढूंढ ही लेंगे। वो उनसे भाग नहीं सकती। तभी वहां उम्बर सिंह कन्वर के भेष में आ गया और गांव वालों के सामने अपने कपड़े उतार दिए कि क्या मैं औरत दिखता हूँ। गांव वाले सच जानकर वहां से चले गए कि कन्वर लड़का ही है, पर नीली को दिखाई पड़ रहा है कि ये उम्बर है। वो पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उम्बर लौट आया
और कन्वर की बात सच थी। वो अब डरने लगी। वो कन्वर की आवाज़ में बात करने लगा। वो नीली को अपने साथ अपने घर ले गया। नीली को पता चल चुका था, अब वो चाह के भी नहीं भाग सकती। उम्बर ने उससे कहा, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं नीली छत पर बैठ गई और नीचे कूद गई। नीली की भी मौत हो गई। हम देखते हैं उम्बर एक प्रेत बन चुका है। वो सालों से भटक रहा है और वो भागता ही रहेगा, क्योंकि मरने से पहले उसकी इच्छा अधूरी ही रह गई। वो चाहता था कि उस खानदान के लिए कोई उसे वारिस मिले, पर ऐसा हुआ नहीं। वो नीली से माफ़ी की उम्मीद करता है, क्योंकि उसे आज़ादी नहीं मिल रही। उसका प्रेत भी अब बूढ़ा हो चुका। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। साल 1947 इस देश के इतिहास का सबसे बुरा दौर, जब देश के ही लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। हत्या, लूट और बलात्कार, वो सारे घिनौने अपराध इस काल में हुए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि विभाजन का असर तो पूरे देश में देखने मिला, पर सबसे ज़्यादा हालात बुरे थे पंजाब के, जो दो हिस्सों में बंट गया। ईस्ट पंजाब जो कि भारत के हिस्से में आया, और वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से चला गया। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अपनी घर और ज़मीन को छोड़ भाग जाना पड़ा, जो उनके वंशजों ने हजारों सालों से अपने खून पसीने से बनाई थी, जहां उन्होंने एक साथ अच्छे और बुरे वक्त बिताए थे। विभाजन के कई साल बाद भी लोग इस ट्रॉमा से नहीं उभर पाए। दोस्तों, इस फिल्म का सबसे पेनफुल पार्ट था कन्वर और उसकी माँ के बीच की बातचीत, जहां कन्वर बताती है कि वो माँ के प्यार के लिए हमेशा से तरसती रही। अगर उसने एक बार को कोशिश की होती तो कन्वर को बचा लेती, पर उसने ऐसा होने नहीं दिया। कई दृश्य में हमें देखने मिलता है कि उम्बर पार्टीशन के जख्मों से अब तक नहीं उभर पाया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।